दोस्तों मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि सब कुछ करना पर यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो जो कब्जाधारी आपकी संपत्ति को कब्जा करके बैठा है वो ही परमानेंट मालिक बन जाएगा आपकी संपत्ति का, और कभी भी आप जिंदगी के अंदर कब्जा नहीं हटवा पाएंगे उससे। वो संपत्ति परमानेंटली उसी की हो जाएगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। तो ऐसी कौन सी गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आपकी संपत्ति के ऊपर भी कब्जा हो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा और हर किसी को इस जानकारी का पता भी नहीं होता है और इसी वजह से कब्जा हट ही नहीं पाता है। तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। पुलिस थाना और कोर्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, यानी कि बिल्कुल भी आपको वहां से रिलीफ नहीं मिलती है। आपका लाइफ टाइम बस वहां पे चक्कर लगाना ही होता है, अपना समय और पैसा बर्बाद करना ही होता है। इसके सिवाय आपको वहां से कोई भी रिलीफ यानी कि फायदा मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जो आपको पता नहीं होती है, और इसी वजह से आपको ये नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि वो तो आप भी चाहते हैं कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटे, आपके ये थोड़ी चाहते हैं कि आपकी संपत्ति से कब्जा ना हटे, पर वो जानकारी आपको नहीं पता है कि क्यों आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है, क्यों पुलिस थाना और कोर्ट आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ये जानकारी हर किसी को होती नहीं है, बहुत कम लोगों को होती है। जिनको होती है वो अपनी संपत्ति से कब्जा चुटकियों के अंदर हटा लेते हैं, बार बार उनको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी के लिए जानकारी लेके आया हूं कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, और ये गलती आप करेंगे तो कभी भी आप कब्जा नहीं हटवा पाएंगे। तो ऐसी कौन सी गलती है? तो दोस्तों मैं सबसे पहले तुम्हें ये बता देता हूं कि आपकी जो संपत्ति है वो बहुत ही कीमती है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है। और वो दो तरीके की आपकी संपत्ति जरूर है, या तो आपने अपनी मेहनत की कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है, बनाया है, अर्जित किया है, और उसके ऊपर कोई अननोन व्यक्ति आके, कोई गैर व्यक्ति आके कब्जा करके बैठा है, उसका फायदा उठा रहा है, उससे मजे ले रहा है, और आप उससे कोई भी मजे नहीं ले रहे हैं, उल्टा आपका नुकसान ही हो रहा है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, अपना समय और पैसा उससे कब्जे को हटवाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। इसके सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। या फिर वो संपत्ति आपकी पैतृक है, पुश्तैनी है, आपके पिताजी से, आपके दादाजी से वो संपत्ति आपको मिली है, या फिर गिफ्ट डीड वगैरह में मिली है, पर कुल मिला के वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उसके ऊपर केवल आपका अधिकार बनता है। पर अब उसके ऊपर अधिकार और कोई जमाए हुए बैठा है और उसका फायदा और कोई व्यक्ति ही उठा रहा है। तो ऐसी संपत्ति आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, उसके हाथों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको एक टारगेट बना लेना है, आपको एक लक्ष्य बना लेना है। मुझे ये संपत्ति प्राप्त करनी है तो प्राप्त करनी है, इससे मुझे कब्जा छुड़वाना है तो छुड़वाना ही है। तो ये तो आप कर लेंगे, पर एक कमी और आपकी रह जाती है जिसकी आपको जानकारी नहीं होती है। तो ये कमी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है कि वैसे कब्जा हटवाने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। जैसे आप सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट वगैरह फाइल कर सकते हैं, आप एसडीएम के पास में जा सकते हैं, आप पुलिस थाने के पास में जा सकते हैं। अब ये इतने सारे ऑप्शन तो हैं, कानूनी रास्ते कई सारे हैं वैसे कब्जा हटवाने के, पर इन रास्तों के अंदर आप चले तो जाते हैं, प्रवेश तो कर लेते हैं, इनके ऊपर चलना तो आप चालू कर देते हैं, पर चलते ही रहते हैं। इसके सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, कब्जा हट क्यों नहीं पाता है? तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है? ये जानकारी आपको नहीं है। जानकारी क्या नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं क्लियर शब्दों के अंदर कि शेर के ऊपर सवा शेर रखना पड़ता है। देखो कोई भी चीज है तो उससे ऊपर की जो पावरफुल चीज है, उससे जो भारी चीज है वो उसके ऊपर रखनी पड़ती है। और हर किसी के ऊपर एक ना एक तो पावरफुल व्यक्ति जरूर रहता है, उसको दबाने वाला व्यक्ति जरूर रहता है, जिससे वो जरूर से जरूर दबता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आप कब्जा हटवाने के लिए जाते हैं वो आपकी बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, वो अपने इच्छानुसार काम करते हैं। तो वो प्रेशर आपको डालना है, वो दबाव आपको उनके ऊपर डालना है। तो दबाव कैसे डलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो अब से पहले के जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आदेश आए हुए हैं, जो जजमेंट आए हुए हैं, वो आदेश, वो जजमेंट की कॉपी आपको पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर लगानी है। जहां पे भी आप कब्जा हटवाने के लिए गए हुए हैं वहां पे आपको वो जजमेंट की कॉपी लगानी है। तो ये लगाने से होता क्या है कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है। क्योंकि ऑलरेडी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोल रखी है कि कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा अगर उसको जो संपत्ति के मालिक है वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बात का सबूत अगर संपत्ति के मालिक के पास में है, उसको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, वो कानूनी तरीके से कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो ये बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है इन जजमेंट्स में, और इन जजमेंट्स को आप जैसे ही लगाएंगे तो इन जजमेंट्स के अनुसार ही पुलिस थाना और कोर्ट भी ऑर्डर देगा, क्योंकि मजबूर हो जाएगा कि उनसे पावरफुल जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसी ने अगर ऐसी बातें बोल रखी है
तो उनको कोई भी आनाकानी नहीं करनी पड़ेगी, उनको उस जजमेंट के अनुसार ही आदेश सुनाना पड़ेगा संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर। तो ये तो बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। साथ में ये भी बात बोली है कि अगर कोई व्यक्ति परमिशन से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, किराएदार रूप में रह रहा था, और बाद में अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो ये भी बात अगर आपके मामले के अंदर है तब भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपके काम आएंगे, तब भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं, और तब भी वो संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा तो उसको खाली करना ही पड़ेगा। पुलिस थाना और कोर्ट भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है, इन जजमेंट्स में लिख दी है, अपने आदेश के अंदर लिख दी है, तो फिर जो भी फैसला आएगा केवल और केवल संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही आएगा। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जजमेंट्स आपको अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर जरूर से जरूर लगाने हैं, चाहे वो कब्जा हटवाने का केस कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो। पुलिस थाने, कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर कहीं पे भी चल रहा है, वहीं पे आपको जाके बस ये जजमेंट्स लगा देने हैं। तब आपका सवाल आएगा कि सर ये जजमेंट्स आखिरकार हैं कौन से? तो ये जजमेंट्स मैं दूंगा आपको, मेरे पास में है, हर किसी के पास में जजमेंट्स नहीं है, और हर किसी को इस फील्ड के अंदर नॉलेज भी नहीं है। सही बात तो मैं ये बताता हूं, आपको नॉलेज नहीं है तो इसी वजह से आपको बता ही नहीं पाते हैं कि आज के समय के अंदर सफलता कैसे मिलती है। तो जिनको इस बात की जानकारी होती है केवल और केवल उन्हीं की संपत्ति से कब्जा हट पाता है, अन्यथा वो पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी भी उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटता है। जिनको इन जजमेंट्स के बारे में पता नहीं है, अपने केस में इन जजमेंट्स को नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत के अंदर बस मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हाथ के अंदर लेना चाहते हैं, और उसका फिर आप परमानेंटली उपयोग करना चाहते हैं, तो बस इन जजमेंट्स को जाके अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर आप जरूर से जरूर लगा देना। चाहे आप संपत्ति के मालिक है, आप कब्जा हटवाने के लिए कोई भी केस डाले हैं, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट के अंदर गया है, पुलिस थाने में गया है, हर जगह पे जजमेंट्स आपके काम आने वाले हैं। तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा वो कब्जाधारी ही आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, इसके सिवाय फिर आपको कुछ भी प्रसाद नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे अगर आप मेरे से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे पास में ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट है जो अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। तो इन जजमेंट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जो आप अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाकर इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी फायदा उठा सके, अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।